नमस्कार, मैं हूं अंजलि राउत और आप देख रहे हैं खोजी नारद वक्त हो चला आज के बुलेटिन का। बाबा केदार के कपाट खुलने के क्षण का श्रद्धालुओं को बेसब्री से इंतजार था। जैसे ही धाम के कपाट खुले, हर हर महादेव के जयकारों से घाटी गूंज उठी। श्रद्धा से भीगे मन भोलेनाथ का वंदन करने लगे। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने समर्पण से मन झुकाया। नैनीताल में बालिका से दुष्कर्म के मामले में उसकी मां की ओर से रिपोर्ट दर्ज की गई है। इसमें कहा गया है कि ठेकेदार उस्मान बच्ची को बाजार से अपने घर ले गया और वहां गैराज में खड़ी गाड़ी में उससे दुष्कर्म किया। विरोध किया तो चाकू दिखाते हुए उसके मुंह पर कपड़ा बांध दिया। घटना बताने पर पूरे परिवार को खत्म करने की धमकी दे दी थी। दरिंदगी का शिकार हुई 12 साल की बच्ची पर संकट के बाद उसके मुंह से शब्द गायब थे। शायद खौफ के बीच उसकी चुप्पी भीतर ही भीतर भयानक त्रासदी का शोर मचा रही थी। किसी को नहीं पता था कि गुमसुम बच्ची के मुंह से जब शब्द फूटेंगे तो उसकी परिणति एक ऐसी घटना के रूप में सामने आएगी जहां मानवता शर्मसार हो जाएगी। बच्ची को मुंह बंद रखने के लिए कहा गया था। कुछ बोलने पर उसके साथ ही परिवार को भी खत्म करने की धमकी थी। शांतवादियों वाला शहर नैनीताल करीब 18 घंटे सांप्रदायिक तनाव की गिरफ्त में रहा। बुधवार रात 8:30 बजे सड़कों पर उतरे लोग देर रात कुछ घंटों के लिए जरूर अपने घरों को लौट गए, मगर सुबह होते ही भाजपा नगर मंडल, राम सेवा दल, बजरंग दल, शिवसेना कार्यकर्ता, व्यापार मंडल और अधिवक्ता सड़क पर उतर आए। बाजार पूरी तरह बंद रहा। आरोपी उस्मान को जेल भेजे जाने और प्रशासन की ओर से सख्त कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद दोपहर 2:30 बजे आंदोलन थमा। उत्तराखंड में राजधानी देहरादून सहित कई जिलों में तेज बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी। मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन साथ ही मौसम वैज्ञानिकों ने 5 मई तक के लिए चेतावनी जारी की है। नैनीताल में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना से लोगों के गुस्से का उबाल गुरुवार को भी दिखा। कई संगठनों के आह्वान पर दोपहर तक बाजार बंद रखकर विरोध प्रदर्शन किया गया। सुरक्षा की दृष्टि से देर रात ही पीएसी और पैरामिलिट्री फोर्स भी चप्पे चप्पे पर तैनात कर दी गई थी। आज शुक्रवार को सुबह 7 बजे विश्वलग्न में केदारनाथ मंदिर के कपाट भक्तों के दर्शनार्थ खोल दिए गए हैं। इस मौके पर हजारों श्रद्धालु कपाटोस के पावन पल के साक्षी बने। मंदिर के कपाट खुलते ही केदार घाटी हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठी। कपाट खुलने से कुछ ही देर पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ पहुंचे और कपाट खुलने के बाद दर्शन किए। वहीं पीएम मोदी के नाम से धाम में पहली पूजा हुई। केदारनाथ और हेमकुंड साहिब में बर्फबारी। मौसम ने करवट बदली और चमोली जिले के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हुई, जबकि निचले क्षेत्रों में बारिश हुई। इससे मौसम में ठंडक आ गई है। बद्रीनाथ धाम की ऊंची चोटियों के साथ ही हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी, रुद्रनाथ, लाल माटी के साथ ही नीति व माड़ा घाटी की पहाड़ियों में बर्फबारी हुई। गोपेश्वर, पोखरी, नंदप्रयाग, नंदनगर क्षेत्र में ठंडी हवाएं चली। प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक मौसम बदला रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार 5 मई तक प्रदेश में मौसम के बदले रहने से गर्मी से राहत मिलने के आसार है। आज की बात करें तो दून समेत पर्वतीय जिलों में हल्की बारिश होने के आसार है, जबकि प्रदेश भर में बिजली चमकने के साथ 50 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड पॉलिटेक्निक संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। अब इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 15 मई 2025 तक आधिकारिक वेबसाइट aptarjeep.com.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह आवेदन प्रक्रिया 6 जनवरी 2025 को शुरू हुई थी और पहले इसकी अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2025 निर्धारित की गई थी। तो ऐसी देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए फॉलो करें हमारे चैनल को।